नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, हम जो कल जिले को लेकर चर्चा में थे, उस जिले का नाम था दोस्तों नीम का थाना। क्या नाम था दोस्तों? नीम का थाना। तो नीम का थाना जो शेष अपने बाकी हैं उसको अपन दोस्तों क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। पूरी डिटेल से दोस्तों नीम का थाना पढ़ना है। जितने आपके कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का अध्ययन अपनों को डिटेल से करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अभी नए जिले की बने हैं, नए जिलों का क्या हुआ है दोस्तों, विभाजन हुआ है। तो मैं टॉपिक डाल देता हूं दोस्तों यहाँ पर, नीम का थाना एक जिला है वर्तमान में दोस्तों। कल बातें कर ली थी दोस्तों हमने, किससे अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है दोस्तों? एक तो सीकर और झुंझुनू से। दूसरी बात, कौन से संभाग में आता है? आपका सीकर संभाग में आता है। सारी बातें हमने कल कर ली थी। देखो दोस्तों, नीम का थाना जो है इसमें हमने कल पढ़ लिया था, कुछ सभ्यताएं पढ़ ली थी, जैसे सुनारी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। इसके बारे में इसकी विशेषता जान ली थी कि इसका नामकरण कैसे हुआ। नामकरण के बाद आपको पता है कि नीम के पेड़ से क्या हुआ दोस्तों, नामकरण हुआ। काफी बातों हमने कल इसके बारे में कर ली थी। बाकी नेक्स्ट बातें आज कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों नीम के थाना को। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन को लेके, तो याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि रायपुर बांध, कौन सा बांध दोस्तों? रायपुर बांध। इसका संबंध है दोस्तों आपका पाटन तहसील से, पाटन तहसील से। याद रखना दोस्तों, जो पाटन तहसील है ये पाटन आपके बूंदी वाले नहीं, बूंदी जिले वाली नहीं। इससे पहले भी बोला था दोस्तों मैंने, ये पाटन है आपके एक तहसील है जो कहाँ पर पड़ती है आपके वर्तमान में नीम के थाने में। इसके अलावा दोस्तों क्या है इसके बारे में विशेषता रायपुर बांध का, तो याद रखना दोस्तों, सीकर संभाग का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ये सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन आ जाएगा सीकर संभाग का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो याद करना दोस्तों रायपुर बांध सीकर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है दोस्तों पाटन का युद्ध। जो पाटन का युद्ध हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 20 जून 1790 को। पाटन का युद्ध कहाँ लड़ा गया? नीम का थाना। दोस्तों इससे पहले क्या आता था? सीकर। याद रखना। तो दोस्तों किस किस के बीच युद्ध हुआ था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तरफ तो थे दोस्तों मराठा शासक महादजी सिंधिया। क्या नाम था दोस्तों? महादजी सिंधिया। कौन से शासक थे? मराठा शासक थे। एक तरफ थे आपके जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जो कहाँ के थे दोस्तों? आपके जयपुर के थे। ध्यान देना दोस्तों, इन्हें सवाई प्रताप सिंह का जो साथ दिया वो माधोपुर के राजा, किसने दोस्तों? माधोपुर के महाराजा राजा थे जो दोस्तों कहाँ के थे? माधोपुर के थे। उनका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? विजय सिंह ने इनका साथ दिया। जो कहाँ के हैं दोस्तों? ये जोधपुर के हैं। कहाँ के राजा थे ये? जोधपुर के राजा थे। कौन दोस्तों? महाराजा विजय सिंह। जबकि महादजी सिंधिया हैं, इनके दो सेनापति थे इनके साथ, सेनापति थे। सेनापति का नाम क्या क्या है? एक तो है, एक सेनापति का नाम तो है दोस्तों लकावा दादा, और एक का नाम है दोस्तों डीबोइन। लकावा दादा और क्या है दोस्तों? एक का नाम क्या है? डीबोइन है। याद रखना दोस्तों, ये डीबोइन की जो कब्र है सेनापति की वो है आपके मेड़ता सिटी में। कहाँ पर दोस्तों? मेड़ता सिटी में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सा युद्ध हुआ था? पाटन का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1790 में। 20 जून 1790 में हुआ था। वर्तमान में जो पाटन का युद्ध है वो कौन से जिले में आता है? नीम का थाना। कहाँ पर आता है दोस्तों? नीम का थाना। याद रखना, एक तरफ तो कौन थे? महादजी सिंधिया, जो क्या थे? एक प्रकार से मराठा शासक थे। एक तरफ जयपुर के शासक थे। कौन थे? जिसका नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह। इनका साथ किसने दिया था? जोधपुर का शासक कौन था दोस्तों? महाराज विजय सिंह ने साथ दिया था। क्वेश्चन आ जाए किसकी हार हुई थी, तो मराठाओं की यहाँ पर क्या हुई थी दोस्तों? हार हुई थी, और इनकी क्या हुई थी दोस्तों? विजय हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं? इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आता है मनसा माता का मंदिर, मनसा माता
मंदिर। और दोस्तों ये जो मनसा माता मंदिर है ये है आपका उदयपुर वाटी में। किसमें दोस्तों? उदयपुर वाटी में स्थित है। कौन सा माता का मंदिर दोस्तों? मनसा माता का मंदिर। कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? इसका दोस्तों सकराय माता का मंदिर। और दोस्तों जो सकराय माता का मंदिर है ये भी आपका उदयपुर में है, उदयपुर वाटी में है। किसमें दोस्तों? उदयपुर वाटी में है। दोस्तों सकराय माता के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं याद रखना। दोस्तों सकराय माता के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ से याद रखना। जो सकराय माता है चौहानों के आराध्य देवी है। दोस्तों याद रखना यह किसके दोस्तों? चौहानों की आराध्य देवी है, आराध्य देवी हैं। इसके अलावा याद करना दोस्तों यह खंडेल वालों की कुल देवी कहते हैं, इसको कुल देवी हैं। किसके दोस्तों? खंडेल वालों क्या है? ये कुल देवी हैं। याद रखना दोस्तों। इसका यहाँ पर इस मंदिर पर मैं बोल सकता हूँ, इस मंदिर में या मंदिर पर महिषासुर मर्दनी की अष्टभुजा प्रतिमा है। कितने दोस्तों? अष्टभुजा क्या स्थित यहाँ पर दोस्तों? प्रतिमा स्थित है। कैसी प्रतिमा दोस्तों? अष्टभुजा प्रतिमा। क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर मेला कब लगता है याद करना दोस्तों। किसका क्वेश्चन आ जाए? मेला का। इधर लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है ये कितनी बार बढ़ता है? 2 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है? एक तो चैत्र और वह आश्विन अमावस्या। कब कब बढ़ता है दोस्तों? एक तो चैत्र में बढ़ता है और एक बढ़ता है आपका अश्विन अमावस्या के में यहाँ पर क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। यह बात याद रखना। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं? देखो दोस्तों यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, ध्यान देना। एक तो है मनसा माता मंदिर, कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में। सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? आपका उदयपुर वाटी में है। क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं दोस्तों कि सकराय माता जो मंदिर है ये किसके आराध्य देवी हैं? चौहानों की आराध्य देवी है। दूसरी बात ये खंडेल वालों की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। इस मंदिर पर महिषासुर मर्दिनी की क्या है? अष्टभुजा प्रतिमा है। एक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि महिषासुर मर्दिनी की अष्टभुजा प्रतिमा कौन से मंदिर में स्थित है? सकराय माता मंदिर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं? ध्यान देना दोस्तों। जोगीदास की छतरी, ये दोस्तों पेपर में आ चुका है कि जोगीदास की जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी में है। और आपको पता है दोस्तों उदयपुर वाटी कहाँ पड़ती हैं? नीमका थाना जिले में पड़ती हैं। उदयपुर वाटी दोस्तों उपखंड भी हैं और एक तहसील भी है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना जो ये जोगीदास की छतरी हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? याद रखना दोस्तों, भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आता है दोस्तों? यहाँ पर आता है दोस्तों पंसारी की हवेली। किसकी दोस्तों? पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना दोस्तों एक गाँव है नीमड़ा गाँव। कौन सा गाँव है? नीमड़ा गाँव। अरे नीमड़ा गाँव भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? याद रखना आपका उपखंड है श्री माधोपुर। कहाँ पड़ता है दोस्तों? श्री माधोपुर। और श्री माधोपुर का संबंध किससे है? नीम के थाना से। उपखंड भी है दोस्तों श्री माधोपुर और तहसील भी है। इसी उपखंड इसी तहसील में एक गांव है जिसका नाम है निमड़ा गांव, जहां पर किसकी हवेली है? पंसारी की हवेली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए एक घटना भी हुई थी दोस्तों इस जगह, कौन सी? दिवराला। एक तो नाम ही आता है या फिर इसी घटना का नाम आता है दोस्तों दिलवारा सती घटना। कौन सी घटना दोस्तों? दिवराला सती घटना। यह घटना कब हुई थी? कब? याद रखना दोस्तों कब हुई थी? तो 4 सितंबर 1987 को यह घटना हुई थी।
कब दोस्तों? 4 सितंबर 1987 को ये घटना हुई थी। ये घटना हुई कहाँ थी? तो इस क्षेत्र में हुई थी जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके नीम का थाना, या मैं कह सकता हूँ श्री माधोपुर तहसील में पड़ता है। श्री माधोपुर तहसील में ही पड़ता है, जो नीम का थाना में स्थित है। याद रखना दोस्तों, इसमें सत्य कौन हुई थी? याद रखना, सत्य कौन हुई थी? तो मैं कह सकता हूँ श्री माल की पत्नी, श्री माल की पत्नी, श्री माल की पत्नी, जिसका नाम था दोस्तों रूप कंवर, रूप कंवर सती हुई। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, बात लिख देता हूं, रूप कंवर राजस्थान की, किसके दोस्तों? राजस्थान की अंतिम सती कहलाती है, अंतिम सती कहलाती है। दोस्तों याद रखना, जब यह सत्य हुई थी, जब तत्कालिक यहाँ का जो मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? याद रखना, यहाँ का तत्कालिक मुख्यमंत्री दोस्तों हरिदेव जोशी, तत्कालिक मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। याद रखना दोस्तों, इसी दिन ये अंतिम सत्य थी और इसी दिन एक कानून बन गया था दोस्तों, सत्य महिला कानून बन गया था इसी दिन। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर गैर कानून लाया गया और इस सत्य प्रथा को क्या कर दिया गया? बंद। याद रखना, इसी दिन से सती के जागरण व गीतों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। किस किस पर दोस्तों? गीतों पर और जागरणों पर प्रतिबंध कब लगा था? उसके डेट भी क्या है दोस्तों? 4 सितंबर 1987 है। किस घटना के बाद? दीवराला या दिलवारा घटना, सत्य घटना, जिसका संबंध किससे दोस्तों? श्री माधोपुर से है। कब हुई थी ये घटना? 4 सितंबर 1987 को हुई थी, 4 सितंबर 1987 को हुई थी ये घटना। श्री माल की पत्नी है रूप कंवर सती हुई थी। श्री माल की क्या है दोस्तों? पत्नी, कौन? इसका नाम क्या है? रूप कंवर सती हुई। रूप कंवर राजस्थान के हैं दोस्तों, अंतिम सत्य कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। तत्कालिक मुख्यमंत्री कौन है? हरिदेव जोशी हैं। इस दिन से सती के जागरण और गीतों पर क्या लगा दिया गया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, पूछी जा सकते हैं? इसके अलावा आते हैं दोस्तों खेतड़ी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? हाँ बिल्कुल, खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह के समय या अजित सिंह के प्रयासों से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया। किसके प्रयासों से? अजित सिंह के प्रयासों से। अजित सिंह के प्रयासों से क्या लिया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा लिया था? शिकागो के सम्मेलन में भाग लिया था, जहाँ पर बेटा सभी को पता है जहाँ पर कंडीशन क्या थी। इन्होंने जो प्रथम शब्द बोला था वो बोला था दोस्तों कि अमेरिका के समस्त प्यारे भाइयों और बहनों, विश्व से या दूर दराज से आए हुए सभी प्यारे भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे शब्द थे दोस्तों, याद हो तो 1 घंटे तक इनका भाषण चला था स्वामी विवेकानंद जी का, और कहा जाता है कि इतनी तालियों की गूंज उस संसद में उठी थी जिसकी कोई हद नहीं है। किसके वचनों पर? स्वामी विवेकानंद जी जब स्टेज पर चढ़े और स्टेज पर जब बोले तो याद रखना दोस्तों सन्नाटा छा गया था। तालियों की गूंज इतनी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। ये अपने साथ अपने भारत के जो ग्रंथ थे जैसे गीता जी वगैरह ऐसे ग्रंथ लेकर गए थे अपने साथ, और इन्होंने दोस्तों बहुत सारे क्या दिए थे? प्रवचन दिए थे। इन्होंने कहा था कि सभी देश अपने आप को महत्व देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार सभी नदियाँ एक दिन जाकर किसमें मिल जाती हैं? समुद्र में मिल जाती हैं। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन ईश्वर के पास जाना जरूरी है। तो बहुत सी बातें थी दोस्तों, क्या क्या बताऊं इनके बारे में। तो दोस्तों एक बार मैं दोहरा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? आज नीमका थाना जिला, रायपुर बांध, कहाँ पर स्थित है? पाटन तहसील में। शिखर संभाग का दोस्तों सबसे बड़ा बांध है। पाटन का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1790 में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पर हुआ था? नीमका थाना में। एक तरफ कौन थे? माधवजी सिंधिया जो क्या थे दोस्तों? मराठा थे। एक तरफ थे जयपुर के, कहाँ के दोस्तों?
जयपुर के। कौन थे दोस्तों जयपुर के? सवाई प्रताप सिंह थे। सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया था दोस्तों जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने। किसने? जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने इनका साथ दिया था। और माधोजी सिंधिया की तरफ दो सेनापति थे, एक नाम था लखवा दादा, एक थे डी बोइन। और डी बोइन दोस्तों इस युद्ध में क्या हो गए दोस्तों? मारे गए। मारने के बाद इनकी जो कब्र बनी वो कब्र बनी दोस्तों मेड़ता सिटी में। कहाँ बनी दोस्तों? मेड़ता सिटी में। मनसा माता का जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी में है, जो कहाँ पर पड़ता है? नीम के थाने में। सगराई माता का मंदिर है जो कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर वाटे में। ये चौहानों की क्या है? आराध्य देवी है। यह खंडेलवाल लोग की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। इस पर महिषासुर मर्दिनी के अष्टभुजा क्या है दोस्तों? प्रतिमा स्थित है। यहाँ पर जो मेला बढ़ता है दोस्तों, इस माता का सगराई माता का जो मेला बढ़ता है वो 2 बार बढ़ता है, तो चैत्र एकादशी में अमावस्या पर बढ़ता है। तो दोस्तों जोगीदास की छत्री कहाँ पर है? उदयपुर वाटे में, जो कहाँ पर है? नीम के थाने में है। भित्ति चित्रों के लिए क्या दोस्तों ये प्रसिद्ध है। पंसारी की हवेली का संबंध किससे? निमड़ा गांव। और निमड़ा गांव कहाँ पड़ता है? श्री माधोपुर उपखंड या तहसील में पड़ता है। दिवराला या दिलवारा सत्य घटना जो कहाँ पर हुई थी? श्री माधोपुर में हुई थी। कब हुई थी? 4 सितंबर 1987 को हुई थी। श्री माल की पत्नी थी और रूप कंवर सत्य हुई थी। रूप कंवर क्या हुई दोस्तों? सत्य हुई थी। रूप कंवर राजस्थान की क्या है दोस्तों? अंतिम सत्य कहलाती है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के अंतिम सत्य कौन है, तो याद रखना दोस्तों कौन है? रूप कंवर है। महासत्य पूछ ली जाए तो उमादे है। क्या पूछ ली जाए दोस्तों? महासत्य पूछ ली जाए तो कौन है? उमादे है। और आसत्य पूछ ली जाए तो घेवर माता है। आसत्य पूछ ली जाए तो कौन है दोस्तों? घेवर माता है। और राजस्थान की प्रथम सत्य पूछ ली जाए तो सहल कंवर है। सहल कंवर है। प्रथम सत्य पूछ ली जाए तो कौन है? सहल कंवर। दूसरे सत्य सॉरी अंतिम सत्य पूछ ली जाए तो रूप कंवर। आपके महासत्य पूछ ली जाए तो उमादे, जो आपको पता हो तो तारागढ़ दुर्ग में जाके सत्य होती मालदेव की पत्नी उमादे। कौन थी दोस्तों? रूठी रानी, जिसका नाम था रूठी रानी उमादे भटियाणी। इसका नाम क्या कहलाया दोस्तों इतिहास के पन्नों पर? रूठी रानी। क्योंकि दोस्तों उस समय एक पंडित था जिसका नाम था दोस्तों आशा बारट। आशा बारट ने एक दोहा बोल दिया था, आ भी गई थी दोस्तों उमादे भट्ट, यानी मालेदेव वापस ले भी आया था उसको, लेकिन लाने के बाद जैसे ही वो वहाँ पर आती हैं, दुर्ग में आती हैं, तो आशा मालदेव पूरा था जो एक दोहा बोल देता है कि तीज तजे तो मान तज, मान रख, मान तजे तो तीज, यानी मान तजे तो तीज रख, तीज तजे तो मान। दोनों एक दोहा बोलने के बाद दोस्तों उमादेव भट्टियाणी जो रूठ के गई तो फिर कभी वापस नहीं आई। बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों जो इतिहास के दौरान अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपसे आसती पूछ ले जाए तो घेवर माता है। कौन है दोस्तों? घेवर माता। और घेवर माता का संबंध है दोस्तों किससे? उदयपुर से, सॉरी राजसमंद से। घेवर माता का संबंध किससे? राजसमंद से। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इस समय दोस्तों जो घटना हुई, इस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? हरिदेव जोशी थे। हरिदेव जोशी थे। इसी दिन से सत्य के जागरण और गीतों पर क्या लगा दिया गया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के प्रयासों से स्वामी विवेकानंद जी सिंगाको सम्मेलन में भाग लिया था। सिंगाको के सम्मेलन में क्या लिया दोस्तों? भाग लिया। तो क्वेश्चन आ जाए किसके प्रयासों से? अजीत सिंह के प्रयासों से इन्होंने भाग लिया था, जो खेतड़ी के शासक थे। तो दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या बातें हैं इस आपके नीम का थाना जिले को लेकर। मेरा एक ही मानना है दोस्तों, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको एक्स्ट्रा गाइड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और पढ़ोगे तो भी इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखो दोस्तों इसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यहाँ से ध्यान देना थोड़ा सा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या है, अपने अजीत सिंह के बारे में और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा जिनका नाम है पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा खेतड़ी से शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी, यानी खेतड़ी यानी यहीं से क्या की थी दोस्तों? प्राप्त की। यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आता है दोस्तों शिमला गांव। कौन सा गांव दोस्तों? शिमला गांव। और शिमला गांव दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है वो भी मैं बता देता हूँ। कहाँ पर पड़ता है शिमला गांव? ये पड़ता है आपका खेतड़ी में। क्यों प्रसिद्ध है तो याद रखना दोस्तों, इसे शिमला गांव खेतड़ी में शेरशाह सूरी ने तालाब
बनवाया। क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कहाँ पर तालाब बनवाया था? तो याद रखना शिमला गांव में बनवाया था, जो कहाँ पर पड़ता है? खेतड़ी में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे आपको, जैसे कि ध्यान देना, गणेश्वर, टपकेश्वर, गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, बालेश्वर, बगेश्वर, बगेश्वर आदि तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, खेजड़ी, खेजड़ी दोस्तों नीम का थाना स्थल, नीम का थाना जिले में है, जिले में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो यहाँ से आ सकते हैं? अब देखो दोस्तों क्या क्या बातें हैं। एक आता है आपका झुजार जी, नाम सुना हो तो, झुजार जी दोस्तों लोक देवता है झुजार जी। झुजार जी हैं दोस्तों इमलोहा गांव, कौन सा गांव है? इमलोहा गांव। अब दोस्तों ये इमलोहा गांव है, ये इमलोहा गांव कहाँ पड़ता है? आपका नीमका थाना में, नीमका थाना में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, इनका जो थान है ना, थान जिसको चबूतरा बोलते हैं, वो खेतड़ी के नीचे है। खेतड़ी वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे क्या है? इनका थान है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं? यहाँ पर जो मेला बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर थान के अलावा क्या बढ़ता है दोस्तों? यहाँ पर मेला उभरता है राम नवमी के दिन, क्या बढ़ता है दोस्तों? यहाँ पर मेला बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो इस क्षेत्र से संबंधित हैं या नीम के थाना जिले से संबंधित हैं? तो याद करना दोस्तों। इसके बाद आता है आपका राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी दोस्तों, जो राम नारायण चौधरी हैं, इनका जो संबंध है वो किससे हैं? नीम का थाना से हैं। किसका दोस्तों? राम नारायण चौधरी का जो संबंध है वो नीम का थाना से हैं। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखना दोस्तों, किसका? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या किया दोस्तों? नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इसके अलावा क्या क्या बातें दोस्तों? राजस्थान सेवा संघ, इसके अलावा क्या चलाया इन्होंने? राजस्थान सेवा संघ 1919 में। कहाँ पर दोस्तों? वर्धा महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र संघ के संस्थापक क्या थे दोस्तों? के संस्थापक थे, के संस्थापक थे। कौन दोस्तों? कौन थे संस्थापक? आपके राम नारायण चौधरी। कौन से दोस्तों? राम नारायण चौधरी। इसके अलावा दोस्तों ध्यान देना, इन्होंने एक आश्रम बनाया था, नारेला आश्रम। कौन सा आश्रम दोस्तों? नारेला आश्रम बनाया था। यह आश्रम कहाँ बनाया दोस्तों? अजमेर में, अजमेर में बनाया। कौन सा आश्रम बनाया दोस्तों? नारेला आश्रम बनाया, जो कहाँ पर बनाया था इन्होंने? अजमेर में बनाया। तथा दोस्तों याद रखना, इनकी जो पत्नी थी, कौन थी दोस्तों? इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम है अंजना देवी, अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी इनका पत्नी का नाम था। तो क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि राम नारायण चौधरी की पत्नी का नाम क्या है? अंजना देवी है। जबकि इनके जो पुत्र हैं दोस्तों, इनका जो बेटा है, उस बेटे का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखना दोस्तों, कैप्टन दुर्गा प्रसाद था। कौन था दोस्तों? कैप्टन दुर्गा प्रसाद इनका क्या था दोस्तों? पुत्र था। इनके द्वारा भी एक समाचार पत्रिका जारी की गई, उसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, ताकि साथ में क्लियर हो जाए। जब पिता आ गया, इनकी पत्नी आ गई, तो सीधी सी बातें हैं कि किसके बारे में जान लेते हैं। इनका पुत्र है दोस्तों, जिनका नाम क्या है? ध्यान देना, जिनका नाम है दोस्तों कैप्टन दुर्गा
प्रसाद। तो दोस्तों कैप्टन जो दुर्गा प्रसाद हैं राम नारायण चौधरी के पुत्र हैं। चौधरी के क्या है दोस्तों, ये पुत्र हैं। इनका जो जन्म है दोस्तों, ये जन्म हुआ था नीमका थाना में। कहाँ पर हुआ दोस्तों, नीमका थाना में। याद रखना दोस्तों, इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन से समाचार पत्र का दोस्तों, दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का इनके द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, प्रकाशन किया गया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्या क्या बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं, याद रखना दोस्तों। एक है आपकी गोरीर सौर ऊर्जा, इसका संबंध किससे है, आपके खेतड़ी से है। किससे हैं दोस्तों, खेतड़ी से हैं। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, इस नीमका थाना से कमला बेनीवाल का भी संबंध है। किससे दोस्तों, कमला बेनीवाल का संबंध यहीं से है, ऐसे लिख सकते हो, संबंध यहीं से है। किसका दोस्तों, कमला बेनीवाल का। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट, डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपका नीमका थाना में। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यहाँ से देखो, ज्योति ट्रिपल खाद्य कारखाना, क्वेश्चन आ जाए, ज्योति ट्रिपल खाद्य कारखाना का संबंध किससे है, खेतड़ी से है। किससे है दोस्तों, खेतड़ी से है। इसके अलावा दोस्तों आ जाए कौन सा क्वेश्चन का, अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु कौन सा है या कहाँ पर पड़ता है, उत्तरी बिंदु है दोस्तों आपका खेतड़ी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान का मैप, मान लीजिए ये आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान है, समझना अच्छे से दोस्तों। और ये राजस्थान में यहाँ पर इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है। क्या है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला है। इस अरावली पर्वतमाला में याद रखना जो ऊपर जो पॉइंट है दोस्तों, ये बिंदु है अरावली पर्वतमाला का, ऐसे तो पड़ता है आपके कहाँ पर, खेतड़ी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, खेतड़ी में। तो क्वेश्चन आ जाए का अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु क्या कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों एक बार मैं दोहरा देता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो नीमका थाना है, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की थी दोस्तों, खेतड़ी से ही शुरू की थी। ये बात आपको याद रखनी है। शिमला गांव दोस्तों, जो शिमला गांव है कहाँ पर है, खेतड़ी में है। लेकिन शिमला गांव का संबंध क्या है, तो क्वेश्चन आ जाए कि दोस्तों शिमला गांव में किसने तालाब बनाया था, तो शेरशाह सूरी द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों, तालाब बनाया गया। फिर पूछ लिया जाए कि गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, भगेश्वर आदि तीर्थ स्थल नीमका थाना जिले में है। दोस्तों याद रखना, जिसके पीछे ईश्वर शब्द लग जाता है, वो जो मंदिर होता है वो भोलेनाथ का होता है, महादेव जी का होता है। ये बात याद रखना, शिव जी का मंदिर होता है। ठीक है। झुजार जी, इनका संबंध किस गांव से है, इमलोहा गांव से, जो कहाँ पर पड़ता है, नीमका थाना में। दोस्तों जो ये इनका जो थान है, जो चबूतरा है, वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है, खेतड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मेला कब बढ़ता है, यहाँ पर रामनवमी के दिन क्या बढ़ता है दोस्तों, मेला बढ़ता है। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों मैं किसकी, राम नारायण चौधरी की। इनका संबंध किससे है, नीम के थाना से है। याद रखना दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन ये से बनेगा कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राम नारायण चौधरी ने। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान सेवा संघ यानी 1919 वर्धा महाराष्ट्र के क्या रहे दोस्तों, ये संस्थापक रहे। क्वेश्चन आ जाए कि वर्धा महाराष्ट्र के संस्थापक कौन रहे, या राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, राम नारायण चौधरी। नरेला आश्रम बनाया कहाँ पर दोस्तों, अजमेर में। कौन सा आश्रम, नरेला आश्रम। इनके पत्नी का नाम क्या दोस्तों, अंजना देवी चौधरी थी। क्या थी, अंजना देवी चौधरी। जबकि इनके पुत्र का नाम क्या है, कैप्टन दुर्गा प्रसाद। राम नारायण चौधरी के क्या थे दोस्तों, ये पुत्र थे। जन्म कहाँ हुआ था, नीमका थाना में। ये देखो, ये कैप्टन दुर्गा प्रसाद के द्वारा क्या प्रकाशन किया गया, क्या चलाया गया,
याद रखना। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का क्या क्या इन्होंने दोस्तों प्रकाशन किया। इसके अलावा हम बात आ जाए दोस्तों का गौरीर ऊर्जा सौर ऊर्जा कहाँ स्थित है, वो है आपकी खेतड़ी नीम के थाने में। कमला बेनी वाला नहीं दोस्तों, वाला कमला बेनी वाल का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है, यहीं से है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, आपको पता हो तो नीम के थाने में है। किसका दोस्तों, डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम के थाने में है। और सबसे बड़ी जो डेयरी है वो बालोतरा में है। दूध की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ पर है दोस्तों, बालोतरा में है। ज्योति ट्रिपल खाद जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी में। और अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, खेतड़ी में स्थित है। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं, तो जान लेते हैं थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु नीम का थाना को लेकर। आपका नीम का थाना तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना है। क्या है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, याद रखना दोस्तों क्या है। यहां दाढ़ी मूछ, दाढ़ी यहां पर दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण का जी का क्या है दोस्तों, मंदिर है, जो कहाँ पर है आपका, खेतड़ी में है। दाढ़ी मूछ वाले राम या लक्ष्मण का जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, खेतड़ी में स्थित है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर मंदिर है भटिया, क्या नाम है भाई, भटियाओ जी, किसका मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, भटियानी जी का, सॉरी भटियाओ जी नहीं, भटियानी जी का मंदिर। और दोस्तों भटियानी जी का मंदिर है, इसका संबंध भी किससे है, आपका खेतड़ी से है। किससे दोस्तों, खेतड़ी से है। क्वेश्चन आ जाएगा भटियानी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखना दोस्तों आपका खेतड़ी नीम के थाने में है। खेतड़ी को भारत का क्या बोला जाता है दोस्तों, ताम्र नगरी बोलते हैं। याद रखना, खेतड़ी को भारत का ताम्र नगर बोलते हैं, ताम्र नगर बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि भारत का ताम्र नगर किसे कहा जाता है, खेतड़ी को। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है यहाँ से, देखो दोस्तों इसके अलावा क्वेश्चन आता है दोस्तों उदयपुर वाटी को पहले कौशाम्बी कहा जाता था, कौशाम्बी कहते थे। किसको दोस्तों, उदयपुर वाटी को पहले क्या कहते थे, कौशाम्बी कहते थे। ये बात आपको याद रखनी है, याद रखना। उदयपुर वाटी के 45 गांवों को 45 है ना, बिल्कुल, गांव को पेनतालिसा कहते थे। क्या कहते हैं दोस्तों, उदयपुर वाटी के 45 गांवों को क्या कहते हैं दोस्तों, पेनतालिसा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनतालिसा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है बबोई दुर्ग। कौन कौन से दुर्ग है यहाँ पर, याद रखना दोस्तों, बगौर दुर्ग, एक तो है आपका बगौर दुर्ग है, एक है आपका बबोई दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, बबोई दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अन्य दुर्ग है जिसका नाम है दोस्तों भोपालगढ़ दुर्ग। कौन सा है, भोपालगढ़ दुर्ग
दुर्ग। अब भोपालगढ़ दुर्ग के अलावा दोस्तों और कौन कौन से दुर्ग हैं याद रखना, ये सभी कहाँ पर स्थित हैं याद रखना, ये हैं आपके खेतड़ी में। ये तीनों दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, खेतड़ी में। कौन कौन सा, बगौर दुर्ग, कौन सा, बगौर दुर्ग, बबोई दुर्ग, भोपालगढ़ दुर्ग, तीनों का संबंध किससे है, खेतड़ी से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्थित है पाटन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, पाटन का दुर्ग, याद रखना पाटन का दुर्ग, जो कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में दोस्तों, पाटन का दुर्ग। यह है आपका नीम के थाने में, नीम का थाना। दोस्तों याद रखना पाटन के दुर्ग को बादलगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बादलगढ़ के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ से याद रखना दोस्तों, स्वामी विवेकानंद म्यूजियम भी कहाँ स्थित है, सुना जाए। स्वामी विवेकानंद का म्यूजियम का संबंध किससे है, इस संबंध में दोस्तों किससे, खेतड़ी से। और क्या क्या सुना जाए दोस्तों यहाँ से, सुना जाए दोस्तों कच्ची घोड़ी व गिदड़ नृत्य का संबंध नीम का थाना या शेखावटी क्षेत्र से है, शेखावटी क्षेत्र से हैं। देखो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ध्यान देना अच्छे से। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है यहाँ डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का क्या है दोस्तों, मंदिर है। अब क्वेश्चन आ जाए डाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर कौन से जिले में है, तो आपका जिला होगा नीम का थाना। और कौन सी जगह है दोस्तों, खेतड़ी तहसील में है। कहाँ पर दोस्तों, खेतड़ी तहसील में है। भटियानी जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों, आपका खेतड़ी में है। खेतड़ी को भारत के क्या बोलते हैं दोस्तों, ताम्रनगर बोलते हैं या ताम्रनगरी बोलते हैं, किसके दोस्तों, भारत के। उदयपुर वाटी को पहले कौशाम्बी कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों, कौशाम्बी के नाम से जानी जाती थी। कौन, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी के 45 गांव को क्या बोलते हैं दोस्तों, गांवों को 45 गांवों को पेन तालिसा कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, पेन तालिसा कहते थे। बगौर दुर्ग है, बबोई दुर्ग है, भोपालगढ़ दुर्ग है, तीनों दुर्ग कहाँ पर हैं, खेतड़ी में। पाटन का दुर्ग है दोस्तों, जो पाटन बूंदी वाला नहीं, फिर बता रहा हूँ पाटन का दुर्ग कहाँ पर है, नीम का थाना में है। इसको पहले क्या बोलते थे दोस्तों, बादलगढ़ बोलते थे। क्या बोलते थे, बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा याद रखना दोस्तों स्वामी विवेकानंद म्यूजियम कहाँ स्थित है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बढ़ते हैं पेपर में, वो है आपका खेतड़ी में। कच्ची घोड़ी और गिदड़ नृत्य का संबंध कैसे है, नीम का थाना या फिर शेखावटी क्षेत्र से इसका संबंध है। तो दोस्तों आपका नीम का थाना पूर्ण रूप से मेरी तरफ से तो क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। नीम का थाना अगर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया तो फिर याद रखना दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय श्री राम।